बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का तीसरा पार्ट। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जब इन यजीद कुत्तों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया, उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को घोड़ा गम का मारा। आपके बाद इसने अपना चेहरा खून में रंग लिया और खैमे शरीफ में रोता हुआ आया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमार के कदमों पर सर रख कर शहीद हो गया। अल्लाह, जब आपकी मोहब्बत में हिवान का ये हाल होगा तो शुहदादियों का, जो कि इंसान थी, इनका क्या हाल हुआ होगा? इसके बयान से दिल फट जाता है, यही कहना पड़ता है। आपकी शहादत के बाद बड़ी मुसीबत और कल्फत की बातें जाहिर हुई, जैसे आसमान से खून बरसना, पत्थरों के नीचे से खून निकलना, दरख्तों की लकड़ियां तोड़ने से खून बहना, ऊंट और बकरी के गोश्त का यजीदियों के लिए कड़वा हो जाना। आपकी शहादत के बाद वो जालिम लोग खैमा शरीफ में जा घुसे। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जो सामान है लूट लो और अल्लाह से डरो, मुलादे रसूल है फरमाने अली शान का ये असर हुआ। वो लोग डर गए, कांप गए, जो कुछ सामान था वो ले लिया। और इब्ने सैद और शिमर वगैरह जालिमों ने फौजियों को हुक्म दिया, इमाम हुसैन उनके साथियों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाए। नौज़ुबिल्लाह, सब जालिमों ने शहीदियों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए। अस्तगफिरुल्लाह। जो लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मारने में शरीक थे, जो इस बुरे काम में खुश थे, इनको दुनिया में भी सजा दी अल्लाह ताला ने।